कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मुईनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीद और ख़लीफ़ा हैं और ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं। सिलसिला चिश्तिया की जितनी भी शाखें हैं उन तमाम शाखों का मंबा और तमाम शाखों पर जो फैज़ पहुँचा वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए पहुँचा। चाहे सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया की हम बात करें या फिर सिलसिला चिश्तिया साबरिया की हम बात करें तो हर शाख पर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का अपना जो ताल्लुक़ है वो ओट से है, यानी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला नसब है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके बाद में आप देखेंगे कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम मूसा रज़ा, तो ये इमाम मूसा काज़िम और ये तमाम नाम हैं जो हज़रत के सिलसिले में हमें देखते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल पाक में से हैं। आपकी विलादत के वक्त जो आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपके हालात बयान किए हैं वो ये हैं कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आमद की बरकत से पूरे घर में नूर चमकने लगा, पूरे घर में रोशनी हो गई और किसी कहने वाले ने ये कहा कि ये जो नूर तुमने देखा है ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है जिसे हमने तुम्हारे फ़र्जंद के अंदर मुंतकिल कर दिया है। आपका लक़ब काकी है और इस काकी लक़ब की वजह यह है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जो बीवी थी, जो मोहतरमा थी, वो पड़ोस की किसी खातून से उधार लिया करती थी। किसी वक्त उन्होंने ताना दे दिया तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से ये फरमाया कि अब उनसे कोई सौदा मत लेना, बल्कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो इस ताक से ये एक रोटी ले लेना, यानी वहाँ से एक नान निकाल लेना, और उसी नान को काक कहा जाता है फ़ारसी में। तो इसी लक़ब की वजह से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर हुए और इसी वजह से ये नाम के साथ में काकी आपके साथ में जुड़ा हुआ है। और ये तमाम चीज़ें आपको सियारुल औलिया जो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसमें औलिया किराम का तज़किरा है, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। बिस्मिल्लाह खानी की तकरीब के बारे में मिलता है किताबों में कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब 1.5 साल के थे तो वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया और जब आपकी उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई तो आपको बिस्मिल्लाह खानी के लिए बिठाया गया। तो वो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई और उनका मज़ार मुबारक भी यहीं पर मौजूद है और उनके हवाले से भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई है और फिर उसके बाद में तालीम का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो आपको ये भी पता होगा कि हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तख्ती पर लिखा तो वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उतना जानते थे और फरमाने लगे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15 पारे याद हैं। तो जब पढ़ाने वाले ने पढ़ाने की कोशिश की तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अर्ज़ किया कि मुझे आप इससे आगे पढ़ाएँ, और जब पूछा गया कि आपको ये तमाम सिपारे कैसे याद हैं तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी माँ इन पारों की तिलावत किया करती थी और उस तिलावत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन पारों का हाफिज़ हो गया हूँ। तो बहुत जल्द कम मुद्दत में हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हिफ्ज़ की तामील जो तालीम थी वो मुकम्मल कराई और फिर उसके बाद में सिलसिला आगे बढ़ता है और सिलसिला तालीम का और आगे बढ़ा। जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की और उम्र बढ़ी तो एक बांदी के साथ में हज़रत की वालिदा मोहतरमा ने आपको मदरसे में भेजा और जब मकतब में छोड़ने के लिए वो गईं तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले और उन बुज़ुर्ग ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस बांदी ने जवाब दिया कि हम इनको मकतब छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि लाओ हमें ये दो और हम इनको लेकर के जाते हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने हाथ थामा और वो हज़रत मौलाना अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेकर के चले गए और जब हज़रत मौलाना अबू हफ्स की बारगाह में लेकर के गए तो वो उठ कर के खड़े हो गए और कदम बोसी की और वो चले गए बुज़ुर्ग। तो उसके बाद में हज़रत ख्वाजा कुतुब से वो मौलाना अबू हफ्स पूछते हैं कि जानते हो कौन बुज़ुर्ग थे। तो हज़रत फरमाने लगे कि मुझे नहीं पता कि ये कौन बुज़ुर्ग हैं। तो हज़रत मौलाना अबू हफ्स जो हज़रत ख्वाजा कुतुब के उस्ताद हैं उन्होंने फरमाया कि ये हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हैं जो आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ आए थे। तो बचपन में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की इस तरह से मुलाकात रही। सिलसिला और आगे बढ़ा। तमाम उलूम जो उस वक्त के रिवायती उलूम थे, तमाम उलूम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अबू हफ्स से हासिल किए। उस कम सनी की उम्र में आप ज़रा सोच सकते हैं कि वालिद मोहतरम का साया जो है वो सर से उठ गया है और उसके बाद में सिलसिला तालीम वालिदा के ज़रिए आगे बढ़ता है। वालिदा ने अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त की ताकि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करें और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में तमाम रिवायती उलूम हासिल करते हैं और उसके बाद
चूँकि तमाम ज़माने का रिवाज था उस ज़माने में कि जब वो तमाम रिवायती उलूम से फ़रागत हासिल होती थी तो उसके बाद किसी अल्लाह वाले के यहाँ, किसी नेक बंदे के यहाँ, किसी वली कामिल के यहाँ जाकर के ये तमाम लोग तज़किया करते थे और अपने दिल का तस्फ़िया करते थे, अपने दिलो दिमाग की सफाई करते थे। तो हज़रत महमूद अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग, और उनका चर्चा सुना तो मिलने के लिए गए लेकिन वहाँ मुरीद नहीं हो सके। तो हज़रत ख्वाजा खाजगा मोइनुल हक़ वद्दीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह से फिर मुरीद हुए। और वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अबुल्लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी मौजूद थे और उनके अलावा और भी बुज़ुर्ग मौजूद थे। उन्हीं की मौजूदगी में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपनी मुरीदी में लिया, यानी वहीं आपने बैत फरमाया। और फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वालिदा मोहतरमा से इजाज़त लेकर के हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ में अपना रख्त सफ़र बांधते हैं। और फिर वो सफ़र इतना तवील हुआ कि आज तक वो सफ़र जो है वो जारी है। हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इस कदर मिले कि उन्हीं का फैज़ान सारी दुनिया में जारी है। और इसी वजह से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी जानशीन हैं। और हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से जो खिलाफत मुंतकिल हुई, जिसको खिलाफत उज़्मा कहा जाता है, वो खिलाफत हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुंतकिल हुई। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लंबे ज़माने तक गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की देख रेख में मुजाहिदात किए, इबादतें की, रियाज़तें की। हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी तरबियत फरमाई। और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दर्जे कमाल को पहुँचे तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर ख़ुद हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को फ़ख्र हुआ करता था। और जब तमाम दर्स पढ़ा दिए, तमाम उलूम सिखा दिए, तमाम बातिनी फ्यूज़ बरक़ात हज़रत ख्वाजा कुतुब के अंदर मुंतकिल फरमा दिए गरीब नवाज़ ने, तो फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को इस दिल्ली की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए भेजा। ये दिल्ली फिर लावारिस नहीं रही। और फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज़ ने इस दिल्ली की ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई, जो उस वक्त दिल्ली यानी ये राजधानी हुआ करती थी और यहीं से पूरा मुल्क चलाया जाता था। उस ज़माने में भी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का ज़माना था और उसी ज़माने में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस दिल्ली में तशरीफ़ लाए। तो बहुत कम बुज़ुर्गान दीन आपको ऐसे मिलेंगे कि शाहान वक्त या बादशाह वक्त जो है वो उनसे मुरीद हुआ हो, लेकिन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कमाल ये है कि आपको इतनी शोहरत मिली कि बादशाह वक्त भी आपका मुरीद हुआ, जिसको सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कहा जाता है। वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इतने बाकमाल बुज़ुर्ग हैं, शाह वक्त होने के साथ, बादशाह वक्त होने के साथ, कि लोग उनके नाम के साथ में रहमतुल्लाह अलैह कम लगाते हैं और कंजूसी से काम लेते हैं। जबकि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दिल की सफाई की, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दी और उनका मजबूत जो है इतना दीन पर उतना मजबूत उनको कर दिया। और उनकी इतनी शानदार तरबियत फरमाई कि उनकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती थी, यहाँ तक कि सुन्नतें भी क़ज़ा नहीं होती थी। और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने एक बादशाह की, एक पॉलिटिशियन की इतनी शानदार तरबियत फरमाई कि उन्होंने फिर कोई हराम काम नहीं किया। इंसाफ का बोलबाला था, चूँकि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह वक्त की तरबियत फरमाई थी। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इस तरह तरबियत फरमाई थी बादशाह की कि अगर रात में आधी रात में भी किसी मज़लूम को, किसी परेशान हाल को अगर किसी इंसाफ की ज़रूरत होती थी, अगर किसी तकलीफ़ में मदद की ज़रूरत होती थी, तो बादशाह के दरवाज़े को खटखटाया जाता था और इंसाफ मिलता था, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती थी। तो ये बरकतें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत की थीं और इनके फैज़ व बरकत की थी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दिल्ली तशरीफ़ लाए थे तो किलोकरी में आपने अपना मकाम बनाया, अपनी खानकाह बनाई। उसके बाद में जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का चूँकि राब्ता हज़रत से बड़ा मजबूत हुआ और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुरीद होने के बाद में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने यह अर्ज़ किया कि हुज़ूर, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाहत से किनारा कशी इख्तियार कर लूँ और मैं बादशाहत तर्क कर दूँ, फ़कीरी लाइन में आ जाऊँ और आपके कदमों में रहूँ। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम उस सल्तनत को छोड़ दोगे और अगर तुम कुर्सी छोड़ दोगे तो कोई जालिम उस पर मुसल्लत हो जाएगा। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को, इसलिए हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब किलोकरी से अपना जो तमाम बोरिया बिस्तर था वो इस खानकाह में लेकर के आ गए और जो दूरियां थी वो नज़दीकियों में बदली और फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को बहुत सुकून पहुंचा। यहीं पास में ही मेहरौली शरीफ में कुतुब मीनार है जहां बादशाह बैठा करते थे और यहीं हज़रत का मज़ार मुबारक है। तो जब बादशाह का दिल करता था हज़रत से मुलाकात के लिए हाजिर हो जाता था, तो इस तरह बेचैनी चैन व सुकून में बदलती थी। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कमाल ये कि अपने वक्त का शहंशाह, अपने वक्त का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, वो ख़ुद हज़रत के मुरीद और हज़रत के बहुत फैज़ याफ्ता और इस कदर फैज़ याफ्ता इतने बड़े बाकमाल वली और बुज़ुर्ग सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब
साहब की नमाज जनाजा ही उन्होंने पढ़ाई है। और आप सोचिए कि हज़रत ने जो वसीयत फरमाई थी, उस वसीयत से पहले लोगों ने ये जाना ही नहीं था कि हमारा बादशाह इतना बाकमाल है, इतना ज़ुहद व तक़वा वाला है, इतना मुत्तकी और परहेज़गार है। जब हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने वसीयत फरमाई कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नतें क़ज़ा ना हुई हों, कभी हराम ना देखा हो, कभी हराम ना खाया हो, तौबा करने के बाद में। तो जब ये ऐलान हुआ था, हज़रत के मुरीद अबू सईद ने जब ये ऐलान फरमाया था, तब पिछली सफ़ों में से बादशाह आगे आया और आगे आकर के अर्ज़ करने लगा कि ये राज तो मैं ही जानता था और आप जानते थे, अल्लाह जानता था। खैर, जब आपकी मर्ज़ी ये है कि ये राज सबके सामने खुले तो शमसुद्दीन अल्तमश क्या कर सकता है। फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी अपने वक्त के बादशाह ने, इस शाही और ये तसव्वुफ़ के इस बादशाह और रूहानियत के इस शहनशाह की नमाज जनाजा पढ़ाई। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली में तशरीफ़ लाए थे तो बहुत सारे वाक़यात हैं जो हज़रत से मंसूब हैं। ख़ास तौर से शेखुल इस्लाम का ओहदा पेश किया था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने, लेकिन हज़रत ने उस ओहदे को कबूल नहीं फरमाया। तो नजमुद्दीन सुगरा को वो ओहदा दे दिया गया शेखुल इस्लाम का। चूँकि मखलूक़ खुदा के दिल हमेशा सूफिया के साथ होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ में लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए जुड़ते हैं, लेकिन दिलों की तस्कीन के लिए, दिलों की क़ल्बी राहत के लिए लोग अल्लाह वालों से जुड़ते हैं। तो इस वजह से मखलूक़ खुदा का हुजूम हज़रत ख्वाजा कुतुब के पास रहता था और इस वजह से नजमुद्दीन सुगरा को हसद होता था। तो एक मरतबा जब हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह इस दिल्ली में तशरीफ़ लाए तो नजमुद्दीन सुगरा ने उस तरह से मुलाकात नहीं की जिस तरह से पहले मुलाकात करते थे। और हज़रत गरीब नवाज़ ने जब उस बेतवज्जुही की वजह दरियाफ़्त की तो नजमुद्दीन सुगरा कहते हैं कि आपने अपने मुरीद को यहाँ पर बैठा दिया है, उनकी वजह से लोग मुझसे मिलते नहीं, उनकी वजह से लोग मुझसे मुलाकात नहीं करते। तो हज़रत गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि ठीक है, मैं कुतुबुद्दीन को ले जाता हूँ। और जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से लेकर के चलते हैं तो पूरी दिल्ली हज़रत के पीछे थी, यानी दिल्ली रो रही थी। उस वक्त लोग आंसू बहा रहे थे, लोग चीखें मार रहे थे कि कुतुबुद्दीन को यहाँ से ना ले जाएं, क्योंकि कितने घर हज़रत ख्वाजा कुतुब की वजह से चल रहे थे, कितने उजड़े हुए दिलों को हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने आबाद कर दिया था, कितने परेशान हाल लोगों की परेशानी में हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने मदद की थी। हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब की वजह से कितने बेचैन दिलों को चैन और सुकून और करार था। वो तमाम के तमाम लोग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे हो लिए और गरीब नवाज़ की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि आप इनको न ले जाएँ। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने सुना तो वो भी दौड़ा दौड़ा पीछे और तमाम जो उनके साथी थे वो भी पीछे। पूरी ममलिकत दिल्ली की हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पीछे है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के पीछे है। जब हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की यह हालत देखी कि इनके दिल जल रहे हैं तो हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक दिल के लिए इतने दिलों को बेकरार और बेसुकून नहीं किया जा सकता। हज़रत गरीब नवाज़ ने तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया कि ये दिल्ली आपकी अमन व अमान में दी जाती है और इस दिल्ली को आपकी हिमायत हासिल है। और तब से लेकर आज तक इस दिल्ली की मिल्कियत हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ में है। और आप देखें कि हज़रत एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्हीं की बारगाह में, उन्हीं की खानकाह में कव्वाली हो रही थी, यानी महफिल सिमा हो रही थी। उसी महफिल सिमा में शेर पढ़ा गया और उसी शेर के दरमियान, यानी किश्तगाने खंजर तस्लीम रा, ये शेर पढ़ा गया। और उसी शेर को सुनने के बाद में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर वज्द की कैफियत तारी हुई और तकरीबन 4 दिन तक ये कैफियत इसी तरह से जारी रही। और फिर चौथे दिन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो जाता है उसी वज्द की कैफियत में। तो ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की सवानी हयात है जिस पर हमने मुख्तसर गुफ्तगू करके रोशनी हासिल की है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह को ख़ुद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ईद के दिन ख़रीद लिया था। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने थोड़ा सा क़याम फरमाया था और इस जगह को ख़रीदा था अपनी आराम गाह के लिए। तो जिस जगह आप आराम फरमा रहे हैं ये जगह बड़ी मुक़द्दस थी और हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब फरमाया करते थे कि इस जगह से अहले दिल की खुशबू आती है। तो इसी जगह को आपने ख़रीदा और यही जगह आपके लिए आखिरी आराम गाह बनी। और दिल्ली के महरौली शरीफ में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का उन पर फैज़ है। हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने उनको बड़ी मोहब्बत से, बड़े फ्यूज़ व बरक़ात से और साथ में बड़े करम से उनको नवाजा। सारी दुनिया में हज़रत बाबा फ़रीद मशहूर हुए। हज़रत बाबा फ़रीद को बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व कमालात अता हुए इस बारगाह से। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फ़रीद को बहुत आला दर्जे पर पहुँचाया, बड़े फ़ज़्ल व कमालात इनको अता हुए यहाँ से। और हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का भी फैज़ हासिल है और ख्वाजा कुतुब साहब का खुसूसी फैज़ हासिल है। और फिर वहाँ से भी जो सिलसिला आगे बढ़ा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फिर बाबा फ़रीद के मुरीद हुए। फिर उसके बाद चाहे दुनिया भर में कहीं भी सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के बुज़ुर्ग हों या सिलसिला चिश्तिया साबरिया के बुज़ुर्ग हों, तमाम बुज़ुर्गों पर, तमाम सूफिया पर हज़रत ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बड़ी अहम शख्सियत है और बहुत अहम है सिलसिला चिश्तिया में ख़ुसूसी तौर से। और हिंदुस्तान में जो सिलसिला शुरू हुआ चिश्ती बुज़ुर्गों का, उसमें दूसरे बड़े अहम बुज़ुर्ग हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी बीवी का मज़ार भी यहीं पर है और आपके एक जो साहबज़ादे हज़रत शेख अहमद हैं उनका मज़ार भी यहीं पर है और दूसरे साहबज़ादे का मज़ार भी यहीं पर है। इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे तमाम मज़ारात जो इस कैंपस में मौजूद हैं तमाम मज़ारात की आपको ज़ियारत भी कराएंगे और तमाम लोगों की शख्सियत के बारे में जो कुछ हमें मालूम है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अगर आपको कुछ मालूमात है, आपने कुछ पढ़ा है, तो ज़रूर अच्छी मालूमात और ऑथेंटिक मालूमात ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में साझा करिए। और बुज़ुर्गों की ज़िंदगी, बुज़ुर्गों की सीरत और इनके मिशन को ज़िंदा करने के लिए आप भी हमारे साथ में इसका हिस्सा हो सकते हैं। इन वीडियोस को शेयर करके, इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचा करके। ये सिलसिला इसीलिए शुरू किया गया है कि इस मुर्दा मुआशरे को अगर कहीं ज़िंदगी मिल सकती है, अगर इस मुर्दा कौम को ज़िंदगी मिल सकती है, अगर नफ़रती माहौल को मोहब्बत और प्यार के माहौल में तब्दील किया जा सकता है, तो इन्हीं बुज़ुर्गों का मिशन है और इन्हीं बुज़ुर्गों की शख्सियत है कि जिन्होंने नफ़रत के आंगन में मोहब्बत के फूल खिलाए हैं, जिन्होंने नफ़रत के माहौल को मोहब्बत से बदल दिया है, जिन्होंने बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत लोगों से प्यार किया, मोहब्बतें की। तो ये सिलसिला हमने इसीलिए शुरू किया है ताकि इन बुज़ुर्गों की हकीकी ज़िंदगियों से और इन बुज़ुर्गों के अंदर जो हकीकी इस्लाम दिखाई देता है उस इस्लाम से आपको रूबरू करें, उस इस्लाम का तारुफ़ लोगों तक पहुँचाएँ ताकि गलतफ़हमियाँ दूर हों और हमारी जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन ज़िम्मेदारियों को हम भरपूर तरीके से अदा करें। तो कुतुबुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इश्क़ के खंजर से कटते हैं अमीनुद्दीन जो, ज़िंदा रहते हैं हमेशा मिसले कुतुबुद्दीन वो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का आस्ताना सलामत है, इनकी शख्सियत सलामत है, इनका फैज़ सलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका फैज़ हम सबों पर जारी फरमाए। जो लोग जहाँ से भी हमें देखते हैं, जब तमाम भाई जो इन वीडियोस को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, जिनके दिलों पर ये बातें लगती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों के जज्बात को कबूल फरमाए और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।